तो इतने वस्तु को बेचने पर इतने वस्तु के विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कोई कंडीशन दे देगा, आपको कहेगा बताइए, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। आप कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लगा न पाए, बस आप लोग मेहनत करें, खूब पढ़ रहे होंगे। ये तो दो बातें हो गई, अब लाभ हानि की बात कर लिया जाए, शुरू किया जाए। पहला कंडीशन क्या होता है डियर, कि अगर आपका सीपी क्रय मूल्य, ठीक है डियर, अब तो डर नहीं लगती, तब इतना बात कर लिया, आपका प्रैंक हो गया आपका, एकदम डरिएगा मत डियर। सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी, नहीं नया नया कोई आता है तो डरता है, हेजिटेशन रहता है, सोचता है, समझ ही लिया आपका कितना हम फ्रेंडली बोलते हैं, बात करते हैं, पढ़ाते हैं। डियर आपका सीपी और एसपी, एसपी क्या है ज्यादा है और सीपी क्या है कम है। अगर एक कंडीशन होगी तो डेफिनेटली यू विल इन प्रॉफिट। व्हाई यू विल इन प्रॉफिट? बिकॉज इफ विल आपका परचेज एनी थिंग्स इन आपका 10 रुपीज, आफ्टर दैट इफ विल सोल्ड दैट प्रोडक्ट इन आपका आउट ऑफ 15 रुपीज, तो डेफिनेटली यू विल प्रॉफिट। अगर आप 100 रुपये 10 रुपये में कोई चीज को खरीद के अगर आप 15 में बेचोगे डियर तो आप फायदे में रहोगे, और 10 में खरीद करके आप 8 में बेचोगे तो आपको घाटा होगा। तो यही ना है आपका। और आई जो मुंह खोला है, जिधर मुंह खोला होता है उधर वाला बड़ा होता है, इधर वाला छोटा। वैसे ये आपका छोटा का चिन्ह है या बड़ा का है? ये छोटा का है या बड़ा का? कौन छोटा का है कौन बड़ा का? तो डियर ऊपर वाला छोटा का है, नीचे वाला बड़ा का है। हालांकि इसमें क्या होता है, इधर वाला नंबर बड़ा, इधर वाला नंबर छोटा, इसमें इधर वाला नंबर छोटा, इधर वाला नंबर बड़ा। और डियर इसी में आपका भाई कैसे पढ़ेंगे, देखिए कभी कभी होता है, इसको ऐसे कर दूं, क्या पढ़ेंगे डियर आपका सत्यम, क्या पढ़ेंगे, इसको लेस आर इक्वल पढ़ेंगे आपका, लेस आर इक्वल, इसको ग्रेटर आर इक्वल, मतलब इसमें दोनों चीज शामिल है। क्या? या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। इसमें क्या है, छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। आपने एक चिन्ह इस्तेमाल किया, मैंने आपका कहा नंबर सिस्टम में जो भाग की डिविजिबिलिटी बताता हूं जिसमें रिमाइंडर की कंडीशन को। अब क्या है आपका, ये जो सीपी है वह छोटा है, एसपी क्या है, बड़ा है। दूसरा है डियर, अगर ऐसा है तो आपका क्या होगा डियर, तो प्रॉफिट होगा, PROFIT, क्या होगा, प्रॉफिट। हिंदी में इसको लाभ कहते हैं, लाभ हो गया। लाभ कितने रुपए का हुआ, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का मूल्य जानने के लिए आप क्या करेंगे अंशिका, ये आपका एसपी से आप सीपी घटा देंगे, बस खत्म हो जाएगा आपका, लाभ पता चल जाएगा। और लाभ के अलावा अगर आप लाभ परसेंट जानना चाहेंगे, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ बटे ये आपका सीपी गुणे 100 कर देंगे आपका, क्या कर देंगे डियर, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी इंटू 100। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए डियर। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हम ये मूल्यांकन करते हैं, क्या पहले देखते हैं क्वेश्चन में कि सीपी ज्यादा है एसपी ज्यादा है। अब पता चल जाता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है, तो हमें तय कर लेते हैं लाभ होगा, लाभ कितने का होगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। अब अगर हमको लाभ परसेंट चाहिए तो देखिए एक चीज और होता है, लाभ का मूल्यांकन हो या हानि का मूल्यांकन हो, विद रेस्पेक्ट टू नीतू किसके करते हैं, आपका क्रय मूल्य के। आप लोग समझ रहे हैं ना, लाभ का मूल्यांकन हो या हानि का मूल्यांकन हो, दोनों का मूल्यांकन विद रेस्पेक्ट टू किसकी तुलना में करते हैं, क्रय मूल्य की तुलना में करते हैं। कन्फर्म? कितना आसान गणित होती है डियर। आप लोग कैसा लगता है गणित, आपका आसान लगता है ना, तो शानदार विषय होती है आपको डियर, जितना समय देंगे आपका। सेकंड बात ये है, सेकंड बात
क्या है, अब Cp इज ग्रेटर देन Sp, यानी Cp से जो Cp है ना वो Sp से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये है कि 50 में कोई चीज खरीद के आप 40 में बेच रहे हैं, तो आपका 50 में खरीदे हैं तो Cp इज डेफिनेटली ग्रेटर देन Sp। समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन वी विल इन प्रॉफिट और लॉस, लॉस आपका। तो डियर अब हानि होगा, सही से बताया आपने। तो भैया हानि कितने रुपए का होगा, तो क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को घटा देंगे। डियर सही बता रहे हैं आप, गुड ना, ये आपका है, आपका डन हो गया। और तीसरी लाइन क्या है, तीसरी लाइन क्या है भैया, ये हानि परसेंट बराबर होता है डियर व्हाट, ये हानि बटे क्रय मूल्य गुणे आपका 100। संदीप्ता कोई कंफ्यूजन आपको? अतुल प्रधान बताइए कोई कंफ्यूजन? तीनों फार्मूला आपका क्लियर है ना डियर? आगे बढ़ूं आपका, अब तक धीरे धीरे सब फार्मूले हम लोग कर लेंगे पूरा। एक कंटेंट ये आएगा ना डियर कि यदि आपका ESP और लाभ परसेंट ज्ञात, यदि दो चीज, यदि ESP यानी विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हो, लाभ परसेंट ये दिया हो यानी ज्ञात, और आपको CP निकालना है। क्या निकालना है? CP निकालना है। तो इसका फॉर्मेट, इसका फार्मूला बनेगा CP इज इक्वल टू, ये आपका SP गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लाभ जहां भी होगा वहां प्लस होता है। लाभ मतलब क्या, सरप्लस वाली बात होती है, तो इसलिए प्लस यूज करते हैं। और जहां भी हानि होता है कॉमनली वहां क्या होता है, माइनस होता है। एक फार्मूला आपका तैयार हो गया, डन। दूसरा इसी का वर्जन है डियर, यदि ESP, यदि विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य और हानि परसेंट ज्ञात, और डियर क्या, हानि परसेंट, ये दोनों ज्ञात, दो चीज आपको बस ज्ञात हो, बस डियर आपको दो ही चीज पता, ये दो चीज पता हो, क्या, विक्रय मूल्य और हानि परसेंट, और आपको निकालना पड़े क्या, CP। तो इस सिचुएशन में ESP गुणे 100 बटे 100 माइनस ये हानि परसेंट हो जाएगा। बस डियर ये भी फार्मूला हो गया, दो हो गया, दो इधर कर लिया जाए, इसी का पड़ोसी भी दो ठे बचे हैं। जरा देखिए अब क्या है, यदि CP और लाभ परसेंट दिया, CP और लाभ परसेंट दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिक हैं, वो हम आपको बताएंगे। जब सवाल लगाएंगे तो सब ट्रिक बता देंगे, डायरेक्ट जोड़ करके घटा करके लगा सकते हैं। तो यदि CP और लाभ परसेंट ज्ञात, जो एक राउंड पढ़ चुके हैं दोबारा पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियसली पढ़िएगा, खूब मेहनत करिए आपका। और कोई भी कंपटीशन देंगे तो उसका अलग अलग सब सारा सिलेबस होता है। जब तक सभी बिंदुओं पर समान तैयारी आप नहीं देंगे तो पता चलेगा कोई भी चेन आपका कहीं भी स्टेप कमजोर हो जाएगा, तो वहां पर आपको वीक हो जाता है, नंबर नहीं उठते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वहां से आपका असफलता हाथ लगती है। तो हर कोई एग्जाम में डियर जितने भी बिंदु होते हैं, जैसे SSC देंगे आप अगर GD का, तो नॉर्मली 4 पेपर्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ, रीजनिंग, GS और हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चुनते हैं। और वैसे CHSL देंगे आपको, जो भी उसका सिलेबस है, सिलेबस में अभी क्या परिवर्तन आया मैं बता दूंगा, बट आपका उसका रीजनिंग आता है और मैथ आता है, और डियर इंग्लिश आती है, और आपका GS के भी कंटेंट रहते हैं, उसमें साइंस के तथ्य ज़्यादा रहते हैं। तो हम आपको बताएंगे सब चीज़ें, आप उसको देखिएगा। डियर CP और लाभ परसेंट, ये दो बातें हैं। यदि हम इसको करेंगे, आपको ESP निकालना है। क्या निकालना है? ESP।
यानी विक्रय मूल्य। वैसे इस विषय पर भी हम काम कर लेंगे जल्दी, इंग्लिश को भी शुरू करेंगे अगले सप्ताह में शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे वो हम तय करेंगे अभी, बट शुरू कर देंगे अगले सप्ताह में। अब तो कल सैटरडे, परसों मंडे और परसों संडे, हाँ उसके बाद मंडे, सब बस भांजे आपका एसपी बराबर हो जाएगा सीपी। क्या हो जाएगा भैया? सीपी। अब ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ परसेंट। क्या है? 100 प्लस लाभ परसेंट। आप पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। समझिएगा डियर, फार्मूला नोट करना आपके लिए नेसेसरी नहीं, बस वही लोग नोट करना जरूरी होता है जिनके पास मोबाइल नहीं होता, वो लोग नोट करने और थोड़ा मोड़ा हाथ से कलम चला सकते हैं तो चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये लाभ की दशा में इसको प्लस कर देते हैं। बस देखिए सीपी, सीपी और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं तो क्या मानेंगे आप? गुणा मानेंगे। तो कॉमन सी बात है, कोई सिंबल नहीं रहता तो गुणा मानते हैं, और कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस मानते हैं। तो कॉमन सी बेसिक बात है आपका डियर। ये फॉर्मेट है और यही आपका हानि कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस। दूसरी कंडीशन, इसका एक और पड़ोसी है डियर, एसपी बराबर हो जाएगा। तो इसमें लिख देते हैं यदि, क्या डियर? यदि सीपी और हानि परसेंट ज्ञात, सीपी और हानि परसेंट ज्ञात हो, सीपी और हानि परसेंट ज्ञात हो, तो एसपी बराबर हो जाएगा डियर, ये आपका सीपी और ब्रैकेट में 100 माइनस हानि परसेंट, 100 माइनस हानि परसेंट, आप बटे आपका हो जाएगा कितना? 100। दिस इज इन बॉक्सेस, यू कैन इजिली सॉल्व आपका डियर। ये दो डायरेक्ट फॉर्मेट होते हैं, दो पॉइंट दिया रहता है, तीसरा पूछता है, उसमें भी 2 दिया है, तीसरा पूछा है, 2 दिया है, तीसरा पूछा है। कई बार सवाल आते हैं, आप फटाफट लगाएंगे, यही मेन फार्मूले होते हैं। अब तक जितने फार्मूले कर दिए ये इसी से आपका पूरा चैप्टर लग जाएगा, मगर 2-3-4 स्पेशल अभी भी बचे हैं, उनको भी फिर करते हैं। और आप ज़्यादातर अभ्यास करिएगा, जब आप अभ्यास करेंगे ना तो नए नए फॉर्मेट आप खुद तैयार कर लेते हैं। जो कहते हैं लोग ट्रिक, आपका ट्रिक स्टूडेंट खुद बना लेता है, आपका सोच लेता है ऐसे वैसे ऐसे, ट्रिक तो आप खुद बना लेंगे। बस जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो आपकी खुद ट्रिक तैयार हो जाएगी, है कि नहीं डियर? जब आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप ट्रिक क्या बनाएंगे? आपका ट्रिक उनके लिए है जिनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्लियर। और जिनका क्लियर होता है और ट्रिक उनके लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा अभ्यास करने का एक शेड्यूल बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो वे लोग आपका कोई भी ट्रिक को मेंटेन कर पाते हैं। तो डियर आसानी होता है, इसलिए अभ्यास करें तो ट्रिक थोड़ा आपके समय को जरूर बचाता है, तो फॉलो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका खूब करिए, आप खुद ट्रिक तैयार करिए आपका कि इसको कैसे याद करें। आई होप दैट कि चारों फार्मूले आपको याद हो गया। अब इसके बाद जो आपका अलग फार्मूले, नए फॉर्मेट आ रहे हैं, अब हम बताने जा रहे हैं। आप देखिए, मिटा दें डियर। यदि दो वस्तुओं के ये लिखावट आप लोगों को पढ़ने में आ जाता है यहाँ पर, और वीडियो में भी पढ़ लेते हैं आप लोग। हाँ, मुझे कुछ हल्का लगता है, और वैसे अब धीरे धीरे मोटा चल रहा है, मगर अभी भी आपका पतला ही है। चलिए, अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। वैसे रहता तो रेडी में वो आपका रहता है, डिजिटल स्क्रीन रहती तो इसको मोटा कर लेते, थोड़ा सा बढ़ा लेते तो मोटा चले। और जल्दी से लिखना है तो खूब मोटका ले लीजिए पेंसिल, आपका एकदम लिख लीजिए आपका। यदि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य, क्या डियर? क्रय मूल्य, यानी इसको कहेंगे हम लोग सीपी। क्रय मूल्य क्या हो? बराबर, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हो, और एक वस्तु को X%,
लाभ पर बेचा जाए एक वस्तु को X% लाभ पर बेचा जाए और दूसरी को उतना ही परसेंट सेम X% हानि पर बेचा जाए तो डियर आंसर क्या होगा? यानी आपको लाभ या हानि पूछेगा, लाभ या हानि, वह बता दीजिए कितना परसेंट का हानि होगा, कितना परसेंट का लाभ होगा। इसका फिक्स आंसर होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं कोई फायदा हो नहीं कोई घाटा हो, यानी न लाभ होगा और न हानि हानि। आपके मन में होगा कि सर कैसे ये हो जा रहा है, न लाभ हो रहा है न हानि, और X% की जो वैल्यू है डियर आपका X% की जो वैल्यू है, अमरजीत समझ में आ रहा है? कुछ आपको नींद लग रही है हल्का। अच्छा कल तिलक, तो मतलब देख रहे थे कैसे आपका तिलक में बैठा जाता है और कैसे मतलब सारे एक्शन और सारी एक्टिविटी आपका। शादी विवाह में आदि लोग तो यही चीज का अभ्यास करने के लिए जाते हैं कि मेरी तिलक या शादी होगी तो मुझे कैसे कैसे एक्टिविटी में आपका मतलब किस तरह का पोजीशन दें तो आपका अच्छा लगेगा। डियर देखिए, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहे हैं। 2 वस्तु है, मान लो डियर आपका 2 नोटबुक है, दोनों 100 रुपए में खरीदा। ये 100 रुपए में एगो और 100 रुपए में दूसरा गो आपका, 2 हो गए ना डियर 100 में, और एक को 10% प्रॉफिट पर, 10 या 20 कर लो आप, इसको 20% लाभ पर इसको बेच रहे हैं, यानी सोल्ड कर दे रहे हैं, बेच रहे हैं। इसको जो है 20% हानि पर बेच रहे हैं। किस पर बेच रहे हैं? हानि पर। इसको मतलब बेच दिया, सेल कर दिया। अब डियर क्या होगा? तो जरा एक काम किया जाए, पहले अगर टोटल सीपी की बात करेंगे तो टोटल सीपी 100 200 रुपया हो जाएगा। चलिए अब 1 पर 20% का फायदा लेंगे तो प्रॉफिट लेंगे तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा एसपी नंबर 1। आपको बताया है कि सीपी यानी 100 और डियर ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। और नीचवा क्या रहता है? 100 कट गया, कितना आ गया? 120 रुपया। एक दूसर की वस्तु है, उसका एसपी नंबर 2 क्या है डियर? एसपी नंबर 2 डियर है, ये आपका सीपी 100 रुपया, आप ब्रैकेट में है डियर 100 माइनस हानि परसेंट, तो 100 में से 20% हानि घटाइएगा 80 हो जाएगा, अपान नीचे 100, तो यहाँ तो गुड़ाई है तो इससे इसको काट दीजिए, कितना हो गया? 80 हो गया। तो अब दोनों को बेच के दुकानदार टोटल कितना लाया? टोटल एसपी 120 प्लस 80, 120 प्लस 80 आपका 200। तो डियर इफ आपका सीपी इज इक्वल टू आपका एसपी, तो इन दैट सिचुएशन आपका नो प्रॉफिट नो गेन, हाँ नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्योंकि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के क्या हो प्रवीण, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के क्या हो? बराबर हो जाए, तो इन दिस सिचुएशन रविशंकर क्या होगा? नो प्रॉफिट नो गेन नो लॉस, हाँ डियर लॉस, येलो डबल एस। तो डियर न फायदा होगा न नुकसान होगा, क्योंकि 200 में खरीदे हैं 200 में बेचे।
डियर आपका डेफिनेटली ना। एक चीज और हमने देखा है डियर आपका, कभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाजार में आप सस्ता चीज बिकता है तो आप खरीद लेते हैं। तो मित्रों देखिए, आजकल सामाजिक ऐसी एक्टिविटी होती है, मैं बता दूं आपको, कभी भी कोई चीज है वह उसका वास्तविक मूल्य से अगर कोई बहुत कम करके बेच रहा है तो इसमें कोई न कोई आपका लोचा होता है। लोचा समझ रहे हैं? इफ एनी ट्रबल इज नोन एज आपका लोचा। ट्रबल को क्या कहते हैं? लोचा कहते हैं। जैसे आपको कोई, आप रास्ते में हैं और रास्ते में खड़ा खड़ा कोई मिल गया, कहता भैया देखिए नई ये साइकिल है, ले लीजिए 1000 रुपये में। आप सोचिए वो आदमी उस साइकिल को जिसकी कीमत 4 से 5,000 रुपये साइकिल कीमत है, वह 2000 में क्यों बेच रहा है? तो डेफिनेटली उसमें लोचा है। आप जो खरीद के साइकिल लेके गए कैलेंडर तक, तब तक आगे से कोई आपका है, भैया रुका 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 रुका, ये आपका, ये हमारी साइकिल है, ये है वो है, पकड़ लिया, आप चले जाएंगे थाने में। फिर आप वहाँ पर बैठे होंगे थाने में, कौन? दरोगा, चाहे रोवा चाहे गावा। तो डियर ये चीज है, इसलिए मैंने सामान को दे दीजिए, आप चुपचाप रख दीजिए और आपका जाइए। कहने का मतलब ये है डियर कि कभी भी आप जो है कोई, जैसे कोई गांव में लड़के उड़के होते हैं सस्ती मोबाइल खरीद लेते हैं, तो आजकल जो है ना आपका गांव में लोग मोबाइलें खरीद लेते हैं। बाबू समझे आपका, सुनिए मेरी बात दो ध्यान से। अब मोबाइल लोग खरीद लेते हैं, मोबाइल क्या होता है डियर, ज्यादातर मोबाइलों की चोरी बहुत ज्यादा होती है। भारत में बच्चे लोग मोबाइलों की चोरी बहुत ज़्यादा होती, ठीक, बहुत ज़्यादा होती। इसलिए मोबाइल कभी भी सेकेंड हैंड नहीं खरीदना चाहिए। मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, ये सब चीज़ों की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या होगा, चोरी की मोबाइल अगर मान लीजिए अगर कोई खरीद लिया, अब खरीद लिया, ज्यों सिम लगाएगा, सर्विलांस पर अगर वो आदमी परफेक्ट होगा, चढ़वा देगा, तो जो ही सिम लगाएंगे EMI के आधार पर आपको ट्रेस कर लेगा। तब तक आप घर लेके आए या 2-4 दिन, 1 दिन टहल रहे, तब तक पता चला पुलिस की गाड़ी आ गई, आपका STF या कोई आपका पुलिस प्रशासनिक गाड़ी आ गई आपके घर पर, आपको बिना पूछे उसे आपके बाह को पकड़ कर टांग कर लेके गई, आपका पता चला बहुत बड़े अपराधी हो गए आप। तो इसलिए कभी भी आपका ये जो मोबाइल होता है सेकेंड हैंड, उसको तो खरीदी ही मत। हाँ, जब आपको पता चले कि मोबाइल जिनका है उन्होंने अगर बिल दिखाए आपका कि ये हमारी बिल है और हम फर्स्ट हैंड आपका इस मोबाइल को खरीदे, तो आप खरीद लीजिए आपका सेकेंड हैंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना बिल का मोबाइल आप खरीदिए मत। वो खरीदिए नहीं मोबाइल, बैठे जौजाल आप खरीद लिए आपका, समझिए कभी भी आप अरेस्ट हो सकते हैं। कभी बच गए तो अलग बात है, कोई छोटा मोटा आदमी होगा गायब हो गया, नहीं वो केयर किया तो बच जाए। इसलिए और ऐसे ही चीजें समाज में हम देखते हैं, कोई सी ट्रक का माल है, चोरी का माल है, जैसे कोई चीज है, आयरन है, कोई प्रोडक्ट है, सीमेंट है, गिट्टी है, बालू, ये सब गाड़ियों का गाड़ी सब चोरी कर देते हैं और चोरी करके आपको बाजार में लाकर सस्ते दाम में बेच देते हैं। तो सस्ते में कोई बेच रहा है तो मान लीजिए आपका क्या है, चोरी की चीज है। क्योंकि कभी भी आपका पुलिस अगर ज्यों वो पकड़ा जाएगा या कहीं से कोई लीक हुआ और घड़ाम दे आपके घर लेके चला आएगा पुलिस को एकदम कि ला भैया यहीं उतारे हैं, माल यहीं उतारे हैं, जा, आप तुरंत अरेस्ट होके चले जाएंगे। तो कभी भी आपका समाज में, एक चीज और बता दूं, विकास करने का शॉर्टकट रास्ता आप न अपनाएं। आगे बढ़ तो नैतिकता की बात हो गई, थोड़ा सा बीच में जरूरी होता है, नहीं तो पता चलता पढ़ाई लिखाई होके क्या करेंगे, किसी दिन पकड़े गए तो आपका बड़ी बदनामी होगी, क्या पढ़ाए थे यार के सर। इसलिए आपका डियर हर चीज बता देते हैं। विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु को कोई भी एक सेम परसेंट पर लाभ, सेम परसेंट हानि दे देगा, एक वस्तु को समान हो और एक वस्तु को
एक वस्तु को x% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को x% हानि पर, तथा दूसरी वस्तु को x% हानि पर बेच देता है तो इस दशा में केवल हानि होती है। तो इस दशा में केवल हानि होती है। Only we will loss। और कितना परसेंट का लॉस होगा तो उसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है बताएंगे आप? बताएंगे? पढ़े तो हैं ही, एक राउंड आपका बहुत राउंड, 2 राउंड तो पढ़े ही हो गया। बताइए हानि परसेंट बराबर, बोलिए, भूल गए? नो, हानि परसेंट इंटू लाभ परसेंट अब बटे आपका 100, बस फाइनल। ठीक डियर, भूलेगा नहीं ना आपका। 1 सेकेंड लगेगा सवाल लगाने में। सिर्फ फॉर्मेट आपका कॉन्सेप्ट याद है तो कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। इससे एक पल्स भी आगे नहीं बढ़ेगा आपको आंसर देने में। आइए देखिए कैसे होगा बाबू, है कि नहीं? आपका एक सवाल लगा दिया जाए इस पर एग्जाम्पल। इधर तो आ रहा होगा ना कॉन्सेप्ट, देखिएगा। दो डियर की 2 पुस्तकों के विक्रय मूल्य दिया है। 2 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, यहां लाइनिंग खींच देते हैं। विक्रय मूल्य यानी इसको कहते हैं एसपी, क्रमशः 200 रुपया और 200 रुपया है। अब डियर बोल रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है तो इस दशा में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? बताया आप लोगों ने क्लियर? कितना? 4%। सही बताया आप लोगों ने, सही है ना डियर? और हमने बताया है कि जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को समान % लाभ पर और दूसरी वस्तु को समान % हानि पर बेचा जाता है तो इस दशा में केवल हानि होती है। अब हानि % बराबर अगर आपको निकालना है तो डियर हानि % गुणे लाभ %, अब बटे 100 कर देते हैं। मतलब एक वस्तु को जितने % हानि पर है या दूसरे वस्तु को जितने % लाभ पर, किसी को भी आगे पीछे करिए। तो डियर आप इस पर अगर लगाते हैं तो लॉस % आप निकालेंगे तो आपका 20% और 20%, तो ये आपका 20, अब परसेंटेज मत लिखिए, बस आपका 20 × 20/100 और दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा
2 to 4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। फिर भी आपको भरोसा नहीं, क्योंकि ये तो ट्रिक कैसे पता चल रहा है, इसका अगर मेन कॉन्सेप्ट हम आपको लगा के दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ट्रिक है आपका सही है, बट आपको लग नहीं रहा है कैसे ऐसा हो जा रहा है। तो चलिए आप लोग इसको लगाया जाए पूरा फुल स्केप में और देखा जाए कि ये ट्रिक आपका सही है या नहीं। तो ट्रिक का मजा आपको तभी मिलेगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और ट्रिक पर तभी आप जाइएगा जब तक आपको किसी सवाल का, किसी कॉन्सेप्ट का या किसी मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। बिना बेसिक का ट्रिक पर जाने का मतलब वही है डियर आपका बिना मंत्र का कीड़ा के बिल में हाथ डालने वाली बात है डियर। तो ये सब चीजें हैं डियर आपका। आइए जरा हम लगाते हैं, देखिए 4% कैसे आता है। सुनिए क्या है डियर, हमारी ये सवाल में क्या है, दो वस्तुएं हैं, 200 रुपए में हम बेच रहे हैं। तो कुल हम बेच के जो लाए हैं पैसा, वह टोटल आपका एसपी कितना लाए, 200 200 400। छोड़िए इसको रहने दीजिए, एसपी हमारा रेडी। अब पहली वस्तु को देखिए, पहली वस्तु को 200 में बेचा है, अब 20% का लाभ है, तो उसका सीपी क्लियर करिए। तो सीपी बराबर होता है एसपी, यानी 200 गुणे 100 बटे नीचे होता है 100 प्लस लाभ %। तो 100 में 20% जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक ना डियर। काटेंगे 1 0 और ये 4 से अगर काटेंगे तो यही 12 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, 500 बटे 3, 500 बटे 3। आप लोगों में कौन बताया 500, कौन बोला है इधर से, आप गुड आपका, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, बहुत मुझे खुशी मिली इस बात को डियर, यू आर गुड आपका। ऐसा मेरा सिम्टम्स है, मतलब मेरा ये संभावना है कि यू आर गुड। बट आगे देखें क्या परफॉर्मेंस देते हैं डियर। सीपी नंबर 2 डेफिनेटली अच्छा ही होगा डियर, अच्छा बात है। सीपी नंबर 2 क्या है भैया, उसको भी थोड़ा कर लिया जाए। यहाँ पर मित्रों क्या है, 20% हानि है, तो भैया एसपी यानी 200 गुणे 100 बटे हानि रहता है तो 100 माइनस हो जाता है, तो नीचे में क्या हो जाएगा 80। काटिएगा 0 0 काटेगा, और डियर आपका 4 से 4 दूना के 8, ये आपका 25, यही हुआ ना। तो 2 से इसको काट लिया आपका 10, यानी 250 रुपया। तो टोटल जो सीपी है कितने रुपए में खरीदा था, तो आप 250 आप प्लस 500 बटे 3 आप जोड़ लेंगे। तो मित्रों 250 3 750 आप 500 1250 बटे आपका 3। इसको अगर आप भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 3 चौक को 12, 3 एक कम 3, 3 छक 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो 416 हुआ। इसका मतलब मित्रों ये है 416, इसका मतलब 416 में खरीद के आप बेचे किसमें 400, क रुपए का घाटा हुआ 16, थोड़ा सा और है दशमलव में, उसको हम मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली अगर 4 आ जाएगा तो अब हानि % बराबर अगर हम लोग करते हैं तो 16 बटे क्रय मूल्य नीचे रहता है, नीचे क्या रहता है क्रय मूल्य, हानि % बराबर हानि बटे क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य नहीं होता है। 416 आप गुणे आपका हो जाएगा 100, यहाँ दशमलव लगाएंगे ना आपको आराम से लग जाएगा। देखिएगा आप इसको काट लीजिए, 16 दशमलव कितना होगा डियर, ये आपका 16.66 आएगा, 66 आएगा डियर, बोलिए। तो 16.66 ये 100 से गुणा करेंगे डेसिमल हट जाएगा, ये आपका इतना बटे 416। ये मित्रों 4 चौक का 16 होगा, 16 चौक का 64, यानी आपका अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया
4% का क्या हो गया, हानि हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे परीक्षा में तो फंस जाएंगे आप, ठग जाएंगे आप। इसलिए जो चीज का जो ट्रिक बना है उसको आप याद ही कर लीजिएगा कि जब दो ही चीज याद करना है, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक पर समान % का लाभ हो और दूसरी पर समान % का हानि हो, इस दशा में न लाभ होता है न हानि। वहां एक विकल्प लिखा होता है, न लाभ न हानि, बस ट्रिक कर दीजिए, खत्म। और दूसरा सवाल, यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु को सेम % लाभ हो, वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, 20% लाभ दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाए, तो डियर इस दशा में क्या करेंगे आप? इस दशा में हानि %, अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, एक को 20% लाभ पर दूसरी को 20% हानि पर, तो इस दशा में केवल क्या होता है, हानि होता है। और हानि कितना का होता है, तो 20% लाभ 20% हानि, तो 20 × 20/100, दोनों जीरो कैंसिल, और दो दूना के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, लगा लेंगे पक्का। याद करिएगा अभ्यास करके। बच्चियां लोग क्या करेंगे, अभ्यास। कसम खाएंगे 15 घंटे का, देर कब खाएंगे, जितना जल्दी खा लीजिए बढ़िया रहेगा। कसम खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि मैं पहली बार ऐसा कसम दिला रहा हूँ, नहीं है। पटना उटना में तो सारे टीचर पहले यही कसम दिलाते हैं। कसम खा के कहिए कि हम आपका प्रतिदिन रोजाना कोशिश करेंगे कि 15 घंटा से अधिक पढ़ेंगे। हम निश्चित रूप से 13 से 14 घंटा पढ़ेंगे। जय हिंद, थैंक्स।